पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। क्या ओवैसी की संसदीय खतरे में है? क्या ओवैसी को जय फिलिस्तीन कहना भारी पड़ सकता है? नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। 18वीं लोकसभा का सत्र चल रहा है। एक तरफ जहां संसद में तमाम सांसदों के द्वारा शपथ लिया जा रहा है। 24 जून से ये सत्र की शुरुआत हुई है और 3 जुलाई तक चलने वाली है। 24 जून की बात करें और 25 जून की बात करें तो 2 दिन तमाम सांसदों ने शपथ ग्रहण किए हैं और बीते दिन यानी कल ओवैसी ने भी शपथ लिए थे। और ओवैसी ने जब शपथ लिया तो उस वक्त उन्होंने एक नारा दिया। वो नारा था फलस्तीन को लेकर। अब जो है सत्ता पक्ष इस नारे को लेकर आपत्ति जताती हुई नजर आ रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ओवैसी की संसदीय जो है वो अब खतरे में जा सकती है? क्या है फिलिस्तीन के नाम के नारे लगाने से ओवैसी जो है वो खतरे में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं? AIMIM के नेता ओवैसी ने मंगलवार को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद युद्ध प्रभावित पश्चिमी एशिया क्षेत्र फिलिस्तीन के पक्ष में नारे लगाए। हालांकि सभापति ने इसे रिकॉर्ड से हटाने का निर्देश दिया है, लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्य ओवैसी के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्या ओवैसी ने संसद सदस्य के रूप में नियमों का उल्लंघन किया है या नहीं। दरअसल सांसद चुने जाने के लिए सबसे पहला नियम यह है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही शपथ में भी साफ साफ स्पष्ट है कि बतौर सांसद वो व्यक्ति विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखे। ऐसे में ओवैसी ने संसद में शपथ लेते वक्त एक दूसरे देश के पक्ष में नारा लगाया, जो कि संसद नियमों का उल्लंघन हो सकता है। मौजूदा नियमों के अनुसार ओवैसी को किसी दूसरे देश या फिर फलस्तीन के प्रति निष्ठा दिखाने पर उनकी लोकसभा सदस्य के आयोग ठहराया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत सांसद की आयोग्यता के प्रावधान है। अगर कोई सांसद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के लाभ के पद पर आसीन पाया जाता है तो संसद में उसकी सदस्यता के आयोग करार दिए जा सकते हैं। दूसरी, अगर उसकी दिमागी स्थिति सही नहीं हो और कोर्ट ने उसे दिमागी तौर पर अनफिट करार दिया हो तब। तीसरी, अगर वो घोषित दिवालिया हो, ऐसे व्यक्ति जो अपने कर्ज नहीं चुका सकता और जब तक वो उस स्थिति में रहता है तो उसे दिवालिया माना जाता है। यदि वो भारत का नागरिक नहीं हो या उसने स्वेच्छ से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो या किसी दूसरे देश के प्रति निष्ठा या लगाव रखता हो, अगर वो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तरह का आयोग ठहराया गया हो। हाँ, यहाँ चौथे पॉइंट में साफ दर्ज है कि अगर कोई व्यक्ति भारत के अलावा किसी दूसरे देश के प्रति निष्ठा रखता हो, उसे संसद की सदस्यता में आयोग जो है वो ठहराया जा सकता है। भाजपा के एक पदाधिकारी ने मंगलवार को दावा किया कि हैदराबाद सांसद एक विदेशी देश के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए लोकसभा की सदस्यता से आयोग ठहराया जा सकता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि उन्हें कुछ सदस्यों से फिलिस्तीन के जिक्र को लेकर शिकायतें मिली है। उन्होंने कहा है कि वे टिप्पणियों के संबंध में नियमों की जांच करेंगे। उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन या किसी अन्य देश के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। एकमात्र मुद्दा यह है कि शपथ लेते वक्त क्या किसी सदस्य के लिए किसी अन्य देश की प्रशंसा करते हुए नारा लगाना उचित है। हमें नियमों की जांच करनी होगी। कुछ सदस्य मेरे पास आए हैं और शपथ के अंत में फिलिस्तीन के नारे को के बारे में उन्होंने शिकायत की है। दरअसल हैदराबाद से 5वीं बार सदस्य निर्वाचित हुए ओवैसी ने उर्दू में शपथ ली। शपथ लेने से पहले उन्होंने दुआ पढ़ी। अपनी शपथ के बारे में उन्होंने मुस्लिम के लिए AIMIM का नारा बुलंद करने के अलावा अपने राज्य तेलंगाना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पक्ष में नारा लगाया। ओवैसी ने फिलिस्तीन के पक्ष में नारा लगाते हुए जय फिलिस्तीन कहा। फिलिस्तीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बिंदु में है। इसमें शपथ के बाद सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति
सदस्यों ने आपत्ति जताई है, जिसमें सदन में हंगामा शुरू हो गया। तो ओवैसी ने जय फिलिस्तीन के नारे लगाए हैं सदन में, और अब देखना होगा कि ओवैसी ने जो जय फिलिस्तीन के नारे लगाए हैं सदन में, अब इसको लेकर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। सत्ता पक्ष की ओर से ओवैसी के खिलाफ जो है वो शिकायत दर्ज की गई है, और अब देखना होगा कि क्या ओवैसी की संसदीय जाती है या फिर इस पर कुछ और एक्शन लिया जाता है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।